किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बहुत ही ख़तरनाक वीड्स के कंट्रोल के बारे में। देखिए, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मोथा घास या हम इसको कहते हैं साइप्रस रोटेंडस। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं नट ग्रास के नाम से हम जानते हैं। ये जो घास है बहुत ख़तरनाक होती है। ये वीड्स है एक तरीके का, ये बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि देखिए बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। यदि हम इसकी वीडिंग कर देते हैं ऊपर से, और ये इसकी ख़ास बात ये भी होती है कि ये बहुत गहराई में जाया हुआ होता है, यानी कि बहुत गहराई तक पहुंचा हुआ होता है इसकी रूट्स। जब आप निकालेंगे तो जब हम इसकी वीडिंग करते हैं तो बहुत से किसान भाई ऊपर से इसको कट कर देते हैं, तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर देता है। आप देखेंगे दूसरे तीसरे दिन फिर से ये आपको दिखाई देने लगेगा। तो अगर इसको थोड़ा कंट्रोल करना है तो आपको एक तो गहरी निराई करनी पड़ेगी, और भी इसके केमिकल कंट्रोल के बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में जानने वाले हैं, इसका कंट्रोल आप कैसे करें। जिन किसान भाइयों के लिए के खेतों के अंदर ये समस्या है मोथा घास, तो उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये जो घास होती है बहुत गहराई तक जाई हुई होती है। ये सूखे में भी तेज़ी से उगाती है क्योंकि ये बहुत गहराई तक जाई हुई होती है, तो इसकी जो रूट्स हैं बहुत गहराई तक होती हैं, जिससे इसे पानी मॉइस्चर आसानी से वहाँ से मिलता रहता है। और जब हम इसको ऊपर से कट कर देते हैं, देखिए बहुत गहराई में होता है, और हम इसको ऊपर से काट देते हैं तो तेज़ी से तुरंत निकल आता है। तो अगर हम इसको वीडिंग से कंट्रोल कर रहे हैं, एक तो इसकी गहराई से हमें निराई करनी है, जड़ों से निराई करनी है। दूसरा, इसमें आप देखेंगे कि इसके जड़ों के अंदर थोड़ी गांठें होती हैं, गांठों से ये जुड़ा होता है। ये ऐसी गांठें जैसी मैं आप पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ऐसी गांठें होती हैं, तो इनसे जुड़ा होता है। तो इसलिए देखिए ये नट के आकार का होता है, इसलिए हम इसको नट ग्रास के नाम से भी जानते हैं। तो हमें इसको अगर कंट्रोल करें तो एक तो वीडिंग इसकी गहरी करें, गहरी निराई करें, तब आपको कुछ हद तक इस पे कंट्रोल मिलेगा, कुछ देरी से ये निकलेगा ऊपर। उसके साथ साथ इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल भी हैं जिनका उपयोग करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल की हम बात करें तो देखिए, यदि आपने गन्ना की खेती करते हैं या आप मक्के की खेती करते हैं तो उसके लिए है एक बहुत अच्छा आता है सैंप्रा के नाम से। इसमें टेक्निकल जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये टेक्निकल होता है, सैंप्रा के नाम से आता है। इसकी 36 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं, जिससे देखिए उसके स्प्रे के बाद ये सिस्टेमिकली होता है। जो मैंने सैंप्रा दवाई बताई वो सिस्टेमिकली काम करती है, ये इसकी जड़ों तक पहुँच करके इसको नष्ट कर देती है, तो जिससे इसकी समस्या उतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। तो सैंप्रा इस पर अच्छा काम करता है। लेकिन सैंप्रा का जो उपयोग है आप केवल मक्के की फसल में और जो हमारे गन्ने की फसल में, दो ही फसलों में कर सकते हैं 36 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। बाकी फसलों पर आप नहीं कर सकते, वरना आपकी फसल को भी नुकसान हो जाएगा। हाँ, आप कोशिश करें, यदि आपका खाली खेत है तब आप उस कंडीशन में इसका उपयोग कर सकते हैं, यदि केवल मोथा घास है। और यदि मोथा घास के साथ और अन्य घास भी है तो आप ग्लाइफोसेट आता है हमारा टेक्निकल 41%, आप उसका स्प्रे ले सकते हैं। देखिए, ग्लाइफोसेट सभी घास को ख़त्म करता है, उसके साथ साथ अगर फसल पे पड़ा तो फसल को भी नष्ट कर देता है। तो देखिए आपको कैसे करना है इसका कंट्रोल। देखिए, यदि आपके खेत के अंदर ये समस्या ज़्यादा है मोथा घास की, तो आपको क्या करना है, फसल लगाने से कुछ समय पहले आपको पानी देना है, खेत के अंदर पानी देना है, अच्छे से खेत को भर लें। जब भी आपका खेत खाली हो, पानी के बाद आप देखेंगे कि जितना भी मोथा है वो पूरा का पूरा उग आएगा। उगने के बाद अब आप क्या करें, इस पर या तो सैंप्रा ले लें या हमारा ग्लाइफोसेट ले लें। केवल इसकी समस्या है तो सैंप्रा ले लें, और यदि और भी वीड्स आ रहे हैं तो आप ले लें ग्लाइफोसेट 41%, वो भी सिस्टेमिक जाता है, जिससे वो जड़ों तक इसको नष्ट कर देता है, जिससे इसकी समस्या हमें कम देखने को मिलेगी। तो आप इसका स्प्रे करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे ये कुछ समय बाद ये पूरा बर्न हो जाएगा और वो सिस्टेमिकली काम करता है, जड़ों तक वो नष्ट कर देता है, जड़ों तक को नष्ट कर देता है, जिससे इसकी समस्या नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद आप कम से कम 20 से 25 दिन बाद खेत की जुताई करके उसमें पानी वगैरह देके और आप जुताई करके आप कोई भी फसल लगा सकते हैं, तो इसकी समस्या आपको कम देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ देखिए, इसको आप बड़ा ना होने दें, आप कोशिश करें इसको छोटा ही आप निकालते रहें। और या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गर्मियों के मौसम में आप खेत की गहरी जुताई करके छोड़ सकते हैं, उससे भी इसके जो सीड हैं वो ऊपर आ जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। गर्मी में उनकी जो उगने की क्षमता है, प्रजनन क्षमता है, वो नष्ट हो जाती है। या आप उसको हाथ से भी बीन कर निकाल सकते हैं, जो सीड होते हैं वो तो उनको हाथ से भी बीन कर आप निकाल सकते हैं।
तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, हाथ से बीन कर भी इसको निकाल सकते हैं। और कोशिश करें कि गहरी जुताई करके गर्मियों में छोड़ दें, या फिर जो हमारी दवा है उनका आप स्प्रे करके यूज इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, इसको बड़ा ना होने दें, ऐसा ना हो कि ये बड़ा हो जाए फिर इसका सीड फिर से सीड बने और फिर ये हमारे खेतों में हो तो जाए, तो उससे ये मल्टीप्लाई बहुत तेज़ी से होगा। तो यदि ज़्यादा समस्या है तो समय से निराई करते रहें, या जो स्प्रे मैंने बताए वो करते रहें, लेकिन उनको आप फसलों पे नहीं कर सकते हैं। हाँ, फसलों को बचा करके आप कर सकते हैं इसके ऊपर। तो फसलों में वो दवा नहीं जानी चाहिए, फसल पे जाएगी तो फसल को वो दवा नष्ट कर देगी। कोई सी भी दवा है, जो सैंप्रा है उसका आप गन्ने और मक्की की फसल में, चाहे गन्ने की फसल लगा रखी है तो उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। गन्ने और मक्की की फसल के लिए रिकमेंडेड है, बाकी के लिए नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको मोथा घास को अगर कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे ये आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। पूरी तरह कंट्रोल नहीं होगी, लेकिन इसकी समस्या ज़्यादा है तो काफ़ी हद तक कम आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद है जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।